हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके स्पोर्ट्स टॉक देख रहे होंगे। और आप तमाम दोस्तों को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि लगातार आप लोगों ने सपोर्ट किया है और भरोसा बना करके रखा है स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं और मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी कहा था कि देखो, यहां पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीसीसीआई की जीत, भारत की जीत, जी नहीं। हमने पहली में आपको इस वीडियो के शुरू में बता दूं कि देखो, भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है और हम कोई इस तरीके का तनाव चाहते नहीं। ना हम तनाव देते हैं, ना हम तनाव चाहते हैं। और अंत में जाकर के मैंने कहा कि जीत जो है वो सच्चाई की हो जाती है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि समझदार हैं, मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। और उनका जो मानना है भारत को लेकर के, उनका जो कहना है भारत को लेकर के, उसको मैं पूरी तरीके से, मतलब क्या कहूं कि मैं उनको बहुत आदर करता हूं। जो वो भारत के बारे में जो उन्होंने कुछ, जो उनके खबर आ रही है, कुछ लोगों का जो मानना है कि इंडिया में बांग्लादेश को जाना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय दो हिस्सों में बंट चुका है दोस्तों। और ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हर बोर्ड में एक ही मापदंड के लोग रहेंगे और एक ही तरीके के लोग रहेंगे। खबर ये एकदम एक्यूरेट खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये आई है इंफॉर्मेशन कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आपस में ही भयंकर लड़ाई छिड़ चुकी है। इनके बोर्ड के कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, हमें भारत के साथ में रिश्ते बेहतर करने हैं, हमें भारत में जाना चाहिए, हमें भारत की बात सुननी चाहिए, हमें आईसीसी की बात सुननी चाहिए। और सुरक्षा को लेकर के आपको जो भी कंसर्न है वो आप बीसीसीआई को कहें, वो आप आईसीसी को कहें, और वो किस तरीके से आपको सुरक्षित महसूस कराते हैं उनकी बातों को सुने और उसके बाद आप अपनी टीम को भेजें। यह पॉजिटिव बात है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उन लोगों की मैं प्रशंसा करूंगा जो कि ये कम से कम सुनने को तैयार हैं कि भाई बीसीसीआई का क्या कहना है, आईसीसी का क्या कहना है, और वो मानते हैं कि भारत के साथ में हमें रिश्ते बेहतर करने। देखो यार, गिने चुने कंट्री तो क्रिकेट खेल रहे हैं, 10-12 कंट्री, उसमें भी अगर इस तरीके से आप लोग तनाव करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं। और उन लोगों की मैं प्रशंसा करूंगा जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें भारत की बात सुननी चाहिए। मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत की जीत हो गई, भारत की जीत होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़े भाई हैं हम तुम्हारे, सुनो तो सही बात। क्या तकलीफ है। मैं कह रहा हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर के आपको अच्छा नहीं लगा, ठीक है, मैं मानता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अचानक ही ये लिया गया फैसला था, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान अगर आईपीएल में खेलते तो भारत में ही तो खेलते हैं। तब तक तो सुरक्षा को लेकर के कोई परेशानी नहीं थी। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर के लिए खेलना था, केकेआर की टीम कोलकाता में मैच खेलती, बाकी जगह पर ट्रेवल करती, तब तक तो कोई परेशानी नहीं थी मुस्तफिजुर रहमान को। एक साल पहले आपकी पूरी टीम भारत में ट्रेवल करके गई है, तब तक आपको कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं हुई, और अचानक ही वर्ल्ड कप से पहले परेशानी हो गई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि दो हिस्सों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस समय बढ़ चुका है। एक हिस्सा जो कि एकदम पीसीबी के साथ में चल रहा है। पीसीबी जैसे जैसे इनको हवा भरते जाते हैं पीसीबी वाले, वैसे ये उड़ते हैं। उन हिस्सों के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई, तुम खाई में गिरोगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसीलिए सुन लो बात, सुन लो अपने ही कुछ ऐसे लोगों की बात जो कि कह रहे हैं कि भारत की बात सुनो, जो कह रहे हैं कि आईसीसी की बात सुनो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिसीजंस मेकर हैं, उन्हीं में से आधे लोग ये चाह रहे हैं कि हमें बीसीसीआई के साथ में अच्छे रिश्ते बना करके रखने हैं, हमें आईसीसी के साथ में चलना है। और जहां तक सुरक्षा का मामला है, अगर वो वीवीआईपी सुरक्षा दे रहे हैं, आपको सारी चीज डिटेल में समझा रहे हैं कि किस तरीके से आपकी टीम सुरक्षित रहेगी इंडिया में, तो हमें अपनी टीम को इंडिया में भेजना चाहिए। ये मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोगों का मानना है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं भारत में खेलना है,
बदला बदला लेंगे, बदला लेंगे, हमें तो श्रीलंका में खेलना है, और अंत में वही होगा। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आईसीसी ने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि या तो इंडिया में खेलो या फिर आप जो है वो अपने पॉइंट्स दे करके चले जाओ, और क्रिकेट का इसमें कुछ भला नहीं होगा। हालांकि अभी मैं एक रिसेंटली देख रहा था इंटरव्यू मोइन अली का। मोइन अली ने कहा कि हाँ यार, ये बेहतर तो नहीं हुआ, अच्छी चीजें तो नहीं हुई है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ में जो हुआ है, जिस तरीके से उनको बाहर किया गया, ठीक तो नहीं है, लेकिन क्रिकेट के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से रिश्ते तनावपूर्ण रहे बाकी टीमों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये वो, मतलब मोटे तौर पर उनका यही कहना था, फिर क्रिकेट का क्या होगा। एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिकेट के बारे में सोचने की जरूरत है, और बड़े मुद्दे हैं उसके बारे में सोचने की जरूरत है। ठीक है, मोइन अली ने सपोर्ट किया मुस्तफिजुर रहमान को, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत और ये वो, क्योंकि एज अ प्लेयर आप प्लेयर का सपोर्ट करते हैं, और वो भी केकेआर के लिए खेल चुके हैं मुस्तफिजुर रहमान, मोइन अली चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके हैं, आज तक तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो ठीक है, वो कह रहे कि मुस्तफिजुर रहमान के साथ में गलत हुआ और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो उनके हाथ से चला गया, दैट इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन वर्ल्ड कप में आप नहीं हिस्सा लोगे और वर्ल्ड कप खेलने से आप मना करोगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान है। मैं इनफैक्ट यहां तक कहता हूं कि इसमें क्रिकेट का भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कोई ब्रॉडकास्टर नहीं चाहता, अब बांग्लादेश के लोग क्या चाहेंगे कि बिना मैच खेले बांग्लादेश की टीम पॉइंट्स दे करके आ जाए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए, ऐसे नहीं चाहेंगे ना, कोई नहीं चाहेगा। ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, बड़े इवेंट्स जो होते हैं या बायलैटरल सीरीज जो होते हैं, वो होता है एक्शन पैक्ड। आप अपने स्किल का लोहा मनवाते हैं, ऐसे थोड़े ना होता है कि हम नहीं आएंगे, तुम हमारे बदले में पहली मैच जीत जाओ, ऐसे नहीं काम चलता है। आई होप ठंडे दिमाग से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो लोग जो कि पाकिस्तान की बात सुन रहे हैं, पीसीबी की बात सुन रहे हैं, वो अपने ही उन लोगों की बात समझेंगे और उन लोगों को बोलने का मौका देंगे जो कह रहे हैं कि नहीं, हमें बीसीसीआई और आईसीसी की बात सुननी चाहिए, हमें सुरक्षा के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और अगर हम कन्विंस्ड हैं, अगर उन्होंने अच्छी तरीके से कन्विंस कर दिया, उन्होंने अच्छी तरीके से हमें सुरक्षा के बारे में जानकारी दे दी, तो हमें अपनी टीम को भेजना चाहिए। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझना होगा कि क्रिकेट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ बीसीसीआई के ऊपर में नहीं है, सिर्फ भारत के ऊपर में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप नहीं खेलोगे, पॉइंट्स आपके चले जाएंगे, वर्ल्ड कप आपका शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा, और कुछ इधर भी नुकसान होगा क्योंकि लोग मैच देखना चाहते हैं, ब्रॉडकास्टर्स मैच में एक्शन देखना चाहते, वो एक्शन नहीं होगा, दैट्स इट। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान तो आप ही का होगा। तो इसीलिए आप अपने ही लोगों की बात सुने। मैं तो कुछ ये नहीं कह रहा हूं कि आप भारत की बात सुने, आप अपने ही लोगों की बात सुने जो कह रहे हैं कि हमें भारत की बात सुननी चाहिए, बीसीसीआई की बात सुननी चाहिए। और आप आइए इंडिया में, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए वर्ल्ड कप में, बार बार कहता हूं, वर्ल्ड कप में कमाल का परफॉर्मेंस कीजिए और वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कीजिए। नहीं खेल करके पीछे मुड़ जाना, ये तो सबसे आसान काम है। आप इंडिया में आकर के वर्ल्ड कप जीतने का कारनामा करके दिखाइए, तब बात बनेगी, है कि नहीं। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।